भाई अक्सियत से ज्यादा लेकर असेंबली में वापस आएंगे। मैं अब दावत दे रहा हूं, आप सब यहां पे जितने लोग हैं, आप खामोशी प्लीज, आप लोग खामोश। मैं अब आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में दावत दे रहा हूं इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब असद उमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, खान साहब, इस वक्त हो रहा ये है कि साउंड सिस्टम जो है वो पूरा पहुंचा नहीं है। रावल डैम चौक पहुंच गया है वो स्पीकर वाला अभी। तो मेरी जिम्मेदारी ये दी गई है कि मैंने अपनी स्पीच इतनी खींचनी है कि आपकी तकरीर से पहले साउंड सिस्टम यहां पर आ जाए। यार ये अच्छा जी, खान साहब, आपकी जो सबसे अव्वलीन तरजीह रही है ख़ास तौर पे पिछले चंद हफ्तों के अंदर, वो ये रही है कि हमने सारे पाकिस्तान के अंदर अपनी तंजीमों को मुकम्मल करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी तहरीक जो इमरान खान चला रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये आसान काम नहीं है। इस काम को करने के लिए सिर्फ अवाम की में मकबूलियत जरूरी नहीं, इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए एक मुनज़्ज़म तंजीम की जरूरत है। इसीलिए बार बार खान साहब ने यह कहा है, और आपको पता होना चाहिए कि पिछले एक महीने में मेरे ख्याल में कम से कम 7 या 8 मीटिंग खुद चेयरमैन साहब कर चुके हैं और जाती तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं कि तंजीमें कहां तक पहुंची हैं। तो मैं खान साहब 2-3 चीजें करूंगा। एक तो ये कि थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये लोग, ये जो तंजीम है इस्लामाबाद की, ये करती क्या रही है। इन लोगों ने न सिर्फ पिछले 5.5 महीने के अंदर 150 से ज्यादा दफा ये लोग मोबिलाइज हुए हैं, और इन्होंने आपकी कॉल के ऊपर, चाहे वो F9 पार्क के अंदर मुजाहरा हो, वो रैलीज हो, वो परेड ग्राउंड में जलसे हो, वो एहतजाज हो, वो कचहरी के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ लीडर्स की बेल की हेयरिंग्स हो, हर जगह ये लोग पहुंचते रहे हैं। और मैं आपके सामने तमाम इन लोगों को, इस्लामाबाद की तंजीम को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। मुझे आप सब पे फख्र है। लेकिन एक दिन जिसका मैं खुसूसी जिक्र करना चाहता हूं, वो खान साहब है 25 मई। 25 मई को यहां पर तकरीबन 6 घंटे यहां पे बहुत सारे लोग मुझे नजर आ रहे हैं जो खुद बराह रास्त पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमती तशद्दुद के सामने खड़े रहे, और इन्होंने साबित किया उस दिन कि ये किसी नजरिए पर यकीन रखने वाले हैं। ये सिर्फ ओहदों के लिए यहां पर नहीं आए हैं, और 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद इन्होंने यहां से कंटेनर क्लियर किए, और हजारों लोग जो है वो डी चौक तक पहुंचे थे। मैं एक दफा फिर आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं खान साहब के तंजीम की इस वक्त सूरत हाल क्या है इस्लामाबाद के अंदर।
रीजन की सतह के ऊपर यहां पर लोग बैठे हुए 65 लोग हैं जो रीजन की बॉडी का हिस्सा हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर 175 लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज का हिस्सा हैं। 1239 लोग हैं जो यूनियन काउंसिल की सतह के अंदर तंजीमी ओहदे रखते हैं। 560 लोग हैं जो वार्ड के लेवल के ऊपर इस वक्त ओहदेदार हैं। 1124 लोग, पहली दफा ब्लॉक कोर्ट के लेवल के ऊपर 1124 लोग ब्लॉक कोर्ट के लेवल के ऊपर इस वक्त नोटिफाइड ओहदेदार हैं। और हमारे जो मुख्तलिफ विंग्स हैं, इसके अंदर हमारी ख्वातीन हैं, हमारे यूथ हैं, हमारा लेबर है, हमारा ट्रेडर्स विंग है, हमारा माइनॉरिटीज विंग है, ये सब मिला के 1824 लोग जो हैं वो इस वक्त इन विंग्स के मेंबर्स हैं। कुल मिलाकर आज की तारीख में नोटिफाइड मेंबर्स इस्लामाबाद के आप सबको मुबारक हो। 4973 लोग इस्लामाबाद के नोटिफाइड मेंबर हैं। अच्छा, अच्छा जी, ये आप लोग जो तालियां बजा रहे हैं, आप तो ठीक तालियां बजा रहे हो, लेकिन यहां बैठे हुए अली अवान किधर गया? अली अवान छुपा हुआ है कि साउंड का सिस्टम अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अली वो रावल डैम चौक क्रॉस कर गया था, किधर पहुंचा है? अली अवान, राजा खुर्रम, बाकी यहां पे जितने ओहदेदार मौजूद हैं ये जरा सुन लें। ये ज्यादा खुश ना हो जाना कि 5000 मेंबर्स हैं। इतने मेंबर्स हो गए माशाल्लाह। खान साहब इस वक्त कन्वेंशन सेंटर के अंदर पूरे नहीं आ रहे और इस वक्त मेंबर्स बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन हदफ सुन लें आपका क्या है, जहां तक आपने इसको लेकर जाना है। दूसरी तरफ ओथ है भाई, जहां तक हमने लेकर जाना है 16,000 मेंबर बनाने। मुझे हर ब्लॉक बोर्ड के ऊपर मुझे 10 बंदे चाहिए, लड़के लड़कियां जो ब्लॉक बोर्ड के ऊपर होंगे, और ये टोटल मिला के बनेंगे 16,000। और ये कोई आपका कमाल नहीं होगा 16,000 करना। इस्लामाबाद शहर के अंदर कम से कम 5 से 6 लाख बंदा इस वक्त इमरान खान को मानने वाला मौजूद है। कम से कम 16,000 को मेंबर बनाना है। आखिर में मैं एक बात करूंगा, हल्फ लेने से पहले मैं आपका हल्फ लूंगा। किधर अली, किधर पहुंचे? पहुंच गया? हाँ लग रहा, ओके। अच्छा जी, मैं आखिरी एक बात करूंगा। अच्छा नौजवानों, इस जरा सुनो, ये जरा गौर से मेरी बात सुनो। एक मिनट यार, एक मिनट। अमजद बैठ जा, गौर से मेरी बात सुनो। खुर्रम रुक जा एक मिनट, गौर से मेरी बात सुनो। जो पिछले 6 महीने में हुआ है, इससे कुछ सीखने की कोशिश करो।
इंसान बड़ा बनता है अपने नजरिए से, इंसान बड़ा बनता है अपने किरदार से, इंसान बड़ा बनता है अपनी कुर्बानी देने की तैयारी से। इंसान ओहदों से बड़ा नहीं बनता। कोई वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर चेरी ब्लॉसम बन जाता है और कोई अपने हाथ में सिर्फ डायरी और पेन उठा के घर चला जाता है और पाकिस्तान के दिल पर राज करता है। खान साहब इस वक्त सरप्राइज है कि ऐसा तो मेरे को क्या हुआ, इतनी लंबी तकरीर क्यों हो रहा है। वो मुझे कह रहे हैं जी थोड़ी सी और करें, अभी बस साउंड सिस्टम ऑन होने वाला है। अच्छा जी, अब आगे किधर जाना है, बात तो करेंगे, आगे तफसील से बात करेंगे खान साहब खुद, लेकिन मैं सिर्फ हफ्ते की बात कर दूं आपके साथ। हफ्ते का दिन एक आम एहतजाज नहीं होने वाला है। हफ्ते के दिन आप जैसे पहले एहतजाज करते रहे, ये ऐसा एहतजाज नहीं होने जा रहा है। खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि ये तहरीक अब अपने आखिरी मरहले में जा रही है। आप इस आखिरी मरहले में अपने कप्तान के जज्बे के साथ चलने को तैयार हो? तैयार है? ख्वातीन भी तैयार है? तो हफ्ते के दिन को आप समझें कि ये हफ्ते को इस तहरीक का सेमीफाइनल होने जा रहा है। फाइनल कॉल बाद में देंगे खान साहब, लेकिन हफ्ते के दिन इस तहरीक का सेमीफाइनल होने जा रहा है। और आपने हफ्ते के दिन ये तमाम लोग जो यहां पे मौजूद हैं, अपने साथ कम से कम हर शख्स ने अपने साथ खुद जिम्मेदारी ले, इंफरादी तौर पर सिर्फ पांच बंदे आप हर एक ने F9 पाक लेके पहुंचने हफ्ते के दिन पहुंचेंगे। कबूल है इंशाअल्लाह ताला। अब मैं अच्छा जी, अब आखिर में अब आप सब खड़े होंगे। एक मिनट। अच्छा जी, अब आप सब खड़े होंगे और आप इमरान खान साहब की मौजूदगी में हलफ उठाएंगे जो आपको सबको ओहदे दिए गए हैं। शुरू में मैं कहूंगा मैं, और उसके साथ मैं के साथ आपने अपना नाम लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर सिद्क़ के दिल से इकरार करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आईन, इसमें दिए गए मकासद और अहदाफ पर न सिर्फ मुकम्मल यकीन रखता हूं, बल्कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुकम्मल वफादारी का अहद करता हूं। ये कि मैं